स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई का करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने बताया था कि हमारी सीरीज़ चल रही है जेके हाई कोर्ट की, जेके पीएसआई की। सर ने भी एनटी की सीरीज़ स्टार्ट तो की है। सो अब हेल्थ ना ठीक होने के कारण, जैसे आपको पता है, वीडियोस बीच बीच में रुक जाती हैं, उसके लिए बड़ी माफ़ी है। बट कोशिश पूरी यही रहती है कि आपको वक्त से प्रोवाइड की जाए चीज़ें। तो चलिए, हमने फर्स्ट पार्ट में पहले 40 क्वेश्चंस किए थे। सेकंड पार्ट जो है उसमें 40 क्वेश्चंस और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुलाई के वो करेंगे, ठीक है। और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, ये देखिए कि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ होती है जो हर एक एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। आपका जेके हाई कोर्ट का है, आपका जेके पीएसआई का है, कोई भी एग्ज़ाम जो है उसमें ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई। देखिए, सबसे पहले 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चंस कर चुके थे, ये है पार्ट सेकंड, ठीक है। विच वेरिएंट ऑफ द Apache helicopter was delivered to the Indian Army in July 2025. सो कौन सा वेरिएंट है हेलीकॉप्टर का जो डिलीवर हुआ था इंडियन आर्मी को जुलाई 2025 में? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। AH-64A, AH-64E, AH-64D और AH-1 कोबरा। देखिए, ये ना ऐसे क्वेश्चन बड़े पेपर में पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं कि क्या नाम है जो इंडियन आर्मी को ये वाला हेलीकॉप्टर जो है वो डिलीवर हुआ। सो उसका नाम है AH-64E। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज़ इंडियाज़ लेटेस्ट रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आफ्टर इम्प्रूविंग फ्रॉम 85th पोजीशन? इंडिया का क्या रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, जहाँ पर उनका अभी इम्प्रूव हुआ है पोजीशन 85th पोजीशन से वो कहाँ पे गए हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो कहाँ पे गए हैं, क्या उनकी जो उनकी पोजीशन है वो चेंज हुई है, पहले से बेटर हुई है? तो वो है 80, 70, 77 या 75। सो द राइट आंसर इज़ 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, ये बताना है आपको। रशिया, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट। बताइए। इसका आंसर है वेरी इम्पॉर्टेंट, FIDE चेस वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप जो है वो हमारे इंडिया में हुआ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, हर एग्ज़ाम में बहुत आपको काम देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन बैंक हैज़ बीन एडजस्टिंग द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? कौन सी इंडियन बैंक है जो एडजस्ट करती है, हैज़ बीन एडजस्टिंग द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा? सो द राइट आंसर इज SBI. Question number 45th. As per ISRO plan, by which year does India aim to set up its own space station? Very 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 important. देखिए, इसरो ने प्लान किया है कि वो अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। बहुत बड़ी बात है, जैसे नासा है ना, नासा वालों ने किया हुआ स्पेस स्टेशन बनाया हुआ 2030, 2026, 2032, 2035। कब तक इसरो ने बताया है कि हम बना लेंगे? तो बनाएंगे 2035 तक। क्वेश्चन नंबर 46। द इंडिया EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट एज अनाउंस्ड बाय पीयूष गोयल? August 1, 2025, September 1, 2025, November 3rd, 2025, या none of the above? इंडिया EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इफ़ेक्ट में आया, जो अनाउंस किया गया। ज़रा मुझे इस ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में।
अनाउंस किया गया पीयूष गोयल के थ्रू। अब आप बताइए कब से वो चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट में है। तो वो इफ़ेक्ट में आई, इन तीनों में से ऑप्शन कोई नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ द अबव। राइट जो आंसर है वो है, राइट आंसर है अक्टूबर 1, 2025। राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 47। Which aircraft is set to replace the MiG-21 jet in AIF? Sorry, IAF. Tejas, MKIA, Mirage 2000, Sukhoi Su-30 KMI और राफेल। बताइए। So the right answer is Tejas MKIA। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल इन 2027, 2029, 2030? बताइए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है अगली 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप को? जो होस्ट करेगी वो कौन सी कंट्री है? 2027 में भी करेगी, 29 में भी करेगी, 13 में भी करेगी। ये 13 नहीं, ये जो है ना, ये 27 है, 29, ये 2033 होगा। मैंने 13 लिखा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर इज इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 49। Saudi Arabia sleeping prince AI Walid bin Khalid, who has been in a coma for nearly 20 years, recently passed away. What was the reason for his long coma? A car accident, a heart attack, plane crash और brain tumor? Most important, क्योंकि स्लीपिंग प्रिंस भी हमें क्या कहते हैं, स्लीपिंग प्रिंस। तो ये इनका हुआ था कार एक्सीडेंट, उसकी वजह से ये 20 साल तक कोमा में रहे और फिर उसके बाद अब इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 50। नेशनल फ्लैग डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तो आपको पता है तो बहुत अच्छा है, बट नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन भाई पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए नेशनल फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया गया? तो नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व किया गया 22 जुलाई। 51। विच स्टेट हैज़ डिसाइड मेरे अभी भी गले में दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, कोशिश पूरी है कि हम अच्छे से आपको पढ़ाएं। 51 क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप द फर्स्ट एवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन एट अनामलाई टाइगर रिजर्व? केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु? कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड किया? So the right answer is first ever center of excellence. The answer is Tamil Nadu. Question number 52nd. India has recently signed a historic free trade agreement with which country expected to boost annual trade by 34 billion? USA, UK, Germany और फ्रांस? इंडिया ने रिसेंटली हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जो ट्रेड को बूस्ट करता है 34 बिलियंस को। तो इनका आंसर क्या रहेगा? जो हिस्टोरिक साइन किया वो है यूके। ठीक है, रिसेंटली साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ। चलिए जी, 53rd क्वेश्चन। हु बिकम द सेकंड ओल्डेस्ट वुमेन टू विन अ WTA टूर लेवल सिंगल मैचेस? वीनस विलियम, मार्टिना नवरातिलोवा, कमिको डेट और स्क्रीन विलियम्स? सेकंड ओल्डेस्ट वीमेन टू विन WTA टूर लेवल सिंगल मैचेस में, तो वो किसने जीता है? वो जीता है वीनस विलियम्स। 54th क्वेश्चन। हु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द चेस वर्ल्ड कप फाइनल? दिव्या देशमुख, भक्ति कुलकर्णी, तानिया सचदेव और नन ऑफ द अबव? फर्स्ट इंडियन वुमेन जो चेस वर्ल्ड कप में पहुंची वो है दिव्या देशमुख। 55th. Who has been appointed as new chairman of the Insurance Regulatory
and Development Authority of India IRDAI, Ajay Seth, Sanjay Malhotra, Debashish पांडा एंड नन ऑफ दिस। कौन से अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरमैन कहाँ के? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट के। ठीक है, सो द राइट आंसर इज अजय सेठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, हु एंडेड India's 15 years medal drought at the World Junior Squash Championship by winning a bronze medal in 2025? तन्वी खन्ना, अनाहत सिंह, जोशना, चाइना, चनेप्पा। नन ऑफ दीज। कौन किसने एंड किया है इंडिया का 15 years मेडल ड्रॉट एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप? 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है बाय विनिंग ए ब्रॉन्ज मेडल इन 2025। तो बताइए, द राइट आंसर इज अनाहत सिंह। 57th, where will 2025 Men's Asia Cup be held? Pakistan, India, Sri Lanka, United Arab Emirates? 2025 कहाँ होने जा रहा है मैन एशिया कप का? कहाँ होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है UAE में। 58th, where was the Indian Army exercise ड्रोन प्रहार रिसेंटली कंडक्टेड? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है ऐसी एक्सरसाइज के बारे में। सिक्किम, लद्दाख, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश? सो द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। 59th, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 is a joint military exercise between India and which country? वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइजेस के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर? अभी भी मेरी आवाज़ में फ़र्क है ठीक होने पे फिज़िकल हेल्थ आ नहीं रही, पर चलिए, आपका साथ और आपके लिए हम जब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सो द राइट आंसर इज सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 60th, a student from which city performed Bharatanatyam non-stop for 170 hours over 8 days, setting a world record? वेरी इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु? सो द राइट आंसर एक स्टूडेंट हैं जो बेंगलुरु से हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच मिसाइल रिसेंटली हैज़ 2 consecutive successful flight test by DRDO? अग्नि 5, प्रलय, शुरा और निर्भया? सो मिसाइल जो अभी सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जिसका हुआ है वो है निर्भया बाय DRDO। DRDO की ज़रा फुल फॉर्म बताइए मुझे, ज़रा बताइए कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 62, who of the following was recently honored with CP Birla Memorial Award in 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा पेपर में। के सिवन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर V नारायण और नन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर इज डॉक्टर V नारायणन। क्वेश्चन नंबर 63, what is the name of the global initiative launched by WHO for improving access to eye care by 2030? Name of the global initiative launched by WHO जो इम्प्रूव करता है एक्सेस टू आई केयर बाय 2030। WHO ने बोला है कि 2030 तक हम जो है इम्प्रूव करेंगे अपनी आई के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको। सो इस मिशन का क्या नाम है? ग्लोबल स्पेक्स 2030, विजन फॉर ऑल 2030, आई इनिशिएटिव बाय 2030 और नन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर इज ग्लोबल स्पेक्स 2030। क्वेश्चन नंबर 64, इसरो विल लॉन्च हाउ मैनी मोर NAVIC सैटेलाइट बाय 2026? 2, 4, 6 या 3? सो देर आर 3 satellites। ठीक है। 65th क्वेश्चन, हु वॉन द पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर द बुक वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर? किरण देसाई, अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री और नन ऑफ दिस? कौन पेन ट्रांसलेट अवार्ड को कौन जीता? फॉर द बुक वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, कौन सा इस अवार्ड को पेन ट्रांसलेट
अवार्ड, पर किसके लिए मिला? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, हु वॉन द UEFA वुमेन्स यूरो 2025 चैंपियनशिप? जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड और इंग्लैंड। तो UEFA वुमेन यूरो 2025 चैंपियनशिप ये किसने दी? इंग्लैंड ने। ठीक है। उसके बाद 67th, विच कंट्री डिड डोनाल्ड ट्रंप वॉन 25% टैरिफ्स एंड पेनल्टी ओवर ट्रेड विद रशिया? चाइना, इंडिया, ईरान और ब्राज़ील। कौन सी कंट्री जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को वॉर्न करती है 25% टैरिफ्स के लिए एंड पेनल्टी ओवर ट्रेड विद रशिया? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो डोनाल्ड ट्रंप को वॉर्न करती है 25 टाइम? डिड डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न 25% टैरिफ्स एंड पेनल्टी? ये डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है पेनल्टी ओवर ट्रेड विद रशिया, एक कंपनी को जो रशिया को ट्रेड करती है जिसके साथ। तो वो देखिए वो हमारे अभी काफ़ी वो रही है, चर्चा में रही है, चाइना, इंडिया, ईरान या ब्राज़ील। तो वो है हमारा इंडिया। ठीक है। उसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल इन जुलाई 2025? वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो इस बारी क्वेश्चन लाए हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे। संजय सिंह, राकेश अस्थाना, कुलदीप सिंह, अमृत मोहन प्रसाद। सो द राइट आंसर इज संजय सिंह। क्वेश्चन नंबर 69, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि टू टेस्ट AI बेस्ड बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज? लद्दाख, ईस्ट सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज किया है दिव्य दृष्टि टू टेस्ट AI बेस्ड बैटलफील्ड। तो वो कहाँ है? ईस्ट सिक्किम में इन्होंने किया है टेस्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन जो है वो है, हाउ मैनी एपाके AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू रिसीव? अभी मैंने इसके लिए ऊपर आपको बताया है ना कि रिसीव की इंडिया ने। तो वो AH-64E रिसीव किया है, पर कितने रिसीव करने की आपको एक्सपेक्टेशन है जुलाई 2025 तक? तो वो है 1, 3, 6 या 9। द राइट आंसर इज 3। 71, who has been selected as Commonwealth Youth Peace Ambassador from India? Jane Street, Optiver, Sukyana Sonoval और देवेंद्र जलिहाल। Selected as Commonwealth Youth Peace Ambassador India से most important question, Sukyana Sonoval। 72nd question, who is the first woman to be inducted into fighter stream of Indian Navy? Sub Lieutenant Asta Punia, Lieutenant Avni चतुर्वेदी, सब लेफ्टिनेंट प्रीति सिंह, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। पहली विमेन टू बी इंडक्टेड इनटू फाइटर स्ट्रीम, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 73, वेयर वॉज 13 ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड फ्रॉम जुलाई 6 to 7 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना। तो ये 17 ब्रिक्स समिट जो है वो ब्राज़ील में हुई है। 74, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? जे शाह, संजोग गुप्ता, इमरान खवाजा और जियोफ अल्द्राइस। कौन अपॉइंटेड हुए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव? तो ये है संजोग गुप्ता। 75th, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज प्रेजेंटेड विद ग्रैंड कॉलर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये 100%। ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर फॉर द साउदर्न क्रॉस, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? ब्राज़ील, चाइल, पेरू और अर्जेंटीना। सो कहाँ के हैं ये? ब्राज़ील। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया as the country prepares to launch UPI and sign 4 bilateral
agreement during PM Modi visit. Hage, Gingob, Nangola, Mumba, Natumbo, Nandi, Naditwa, सारा कुंगोविल्ला. कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो प्रोनाउंसिएशन में तो आई एम सॉरी. राइट आंसर इज सी, नुतुम्बो नंदी नदित्वा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 77, वेयर विल द इंटरनेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. वेयर विल द इंटरनेशनल सोलर अलायंस होल्ड इट्स 7th रीजनल कमेटी मीटिंग फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन फ्रॉम जुलाई 15 to 17. द राइट आंसर इज, सीधे राइट आंसर पर चलते हैं, कोलंबो, श्रीलंका. तो देखिए ये आपके थे जुलाई के करंट अफेयर्स. मैंने आपको पार्ट ए में करवाए, फिर पार्ट बी अभी लेके आई हूँ मैं आपके लिए. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 77 क्वेश्चन थे जिनका पेपर में आने का बहुत चांस है. ठीक है. आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है. अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बीमार होते हुए भी, तो आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए. लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि कोई और भी बंदा जो है, कोई और स्टूडेंट जो है वो इस जो टेस्ट को है अटेम्प्ट कर पाए. ये एक तरह का टेस्ट ही होता है कि आपने न्यूज़ में क्या सुना, आपने उसमें क्या सुना, फिर हम आपसे एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.